नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद. माय डियर friend, today I am come in front of you for taking very good video which is very helpful for people. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बोलूँ तो एक बैकबोन, इंग्लिश एंड ग्रामर का बैकबोन, एक हड्डी का चैप्टर लेके आया हूँ. विदाउट दिस चैप्टर वी कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल. बिना इस चैप्टर के हम कुछ नहीं कर सकते. चैप्टर का क्या नाम है? टेंस. आज हम पढ़ेंगे टेंस को. और हाथ जोड़ के एक ही विनती आपसे कि 2 महीने का कोर्स मात्र में 1 घंटे आधे मतलब 1.5 घंटे के अंदर कवर किया हूँ. और इतना बारीकी से कवर करूँगा, इतना बारीकी से कवर करूँगा कि नेवर सॉ दैट लाइक दिस मटेरियल. मेरा मटेरियल बहुत ही मज़ेदार है आप लोगों के लिए. तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि कर फिदा हम चले जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कह रहे हैं कि किसी के गजले के खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी के गजले के खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ. भारत में ज़रूरत पड़े तो इन वीरों को याद करना, क्यों इनके साथ साथ मैं भी अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ. विदाउट और वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे. और आज टेंस हमको पढ़ना नहीं है, टेंस को हमें नोट्स नहीं बनाना है, टेंस आज समझना है. प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बहुत आप लोगों ने लिखा, बहुत पढ़ा, नोट्स बनाया, केवल आज मेरे साथ समझना है. बिकॉज मैं सेलेक्टेड बंदा हूँ इंडियन आर्मी ऑफिसर के लिए. मैं जितना डिफेंस में पढ़ाई किया, दिल से जितना पढ़ा, आज मैं आप लोगों के सामने. आज जो झिलमिल जो भी कंडीशन देख रहे हैं इस बोर्ड का, कुछ ही दिन में सही हो जाएगा. 1 महीने के अंदर मैं डिजिटल बोर्ड मंगाने वाला हूँ. तो एक से एक मटेरियल मिलेंगे हमारे सेंटर के द्वारा आपको. हर एक वैकेंसी की तैयारी, एक से एक टीचर की प्रोवाइडेशन आपको रखा हूँ. तो प्लीज़ बने रहिए. आइए अब हम जानते हैं टेंस क्या है. टेंस है तो है क्या? लोग बोलते हैं टेंस क्या है? काल है. सही है, लेकिन सूरज ठाकुर कहते हैं टेंस है तो है काल. काल ना होके ये क्या है? एक टाइम है. क्या है? एक टाइम है. और बहुत बड़ी बात हो गई, टाइम है तो किस तरह का टाइम है? बिल्कुल, तो हम जानेंगे. एक टाइम है तो 3 तरह का टाइम है. एक टाइम है प्रेजेंट टाइम, दूसरा है पास्ट टाइम, तीसरा है फ्यूचर टाइम. एक कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे और आशा करता हूँ कभी आप भूलेंगे नहीं. पहले प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, आइए समझ लेते हैं. एक समय की बात थी, एक मैम, आप यूट्यूब पे बहुत वायरल वीडियो देख रही हैं कि एक मैम आती हैं, ऐसे कहती हैं कि एक लड़का पूछता है मैम टेंस क्या है? तो कहती हैं अच्छा आपको टेंस जानना है तो मेरे साथ आओ. मैम बालक के साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर आती हैं और लिखती हैं कि मैं सुंदर थी और मैं सुंदर हूँ और मैं सुंदर रहूँगी. मेरा बात समझिएगा, 3 समय की बात कर रही हैं मैम. मैम अपनी बातों से 3 तरह की बात कर रही हैं कि मैं सुंदर थी पास्ट में, और मैं सुंदर हूँ प्रेजेंट में, और मैं सुंदर रहूँगी वर्तमान यानी फ्यूचर में. लड़का भी आया, जवाब दिया कि ना आप सुंदर थी, ना आप सुंदर हैं, और ना आप सुंदर रहेंगी. फिर समझिए, 3 समय की बात कर रहा है कि ना आप सुंदर थी, ना आप सुंदर हैं, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ना आप सुंदर रहेंगी. बच्चा एक बात बोलता है कि आपका भरम था, आपका भरम है, और आपका भरम रहेगा. जहाँ पे है, था, गा, है, था, गा, 3 सेंस मिले तो समझिए यही 3 प्रकार की टाइम की बात कर रहा है. है मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, था मतलब पास्ट की टाइम की बात कर रहा है, और गा भरम होगा, भरम रहेगा यानी फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है. आइए एक चीज़ और समझते हैं बारीकी से.
इतना हम समझ गए। अब एक कहानी समझते हैं कि एक बार की समय एक समय ऐसी बात थी कि एक डिस्ट्रिक्ट था, मतलब जिला हो, कोई भी बड़ा जिला हो सकता है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, भागलपुर, छपरा, बिहार, जो भी हो। वहाँ पे एक वोकैब वर्ड मीनिंग की कंपटीशन स्टार्ट हुआ। उस वर्ड मीनिंग कंपटीशन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 स्कूल को चूज किया गया। कितने स्कूल को? 3 स्कूल को चूज किया गया। वो स्कूल का नाम था, प्रेजेंट नाम था, पास्ट नाम था और फ्यूचर नाम था। उस पूरे स्कूल का क्या नाम था? एक स्कूल का नाम था प्रेजेंट, एक स्कूल का नाम था पास्ट, एक स्कूल का नाम था फ्यूचर। जब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पूरे कुशीनगर में 3 ही बेस्ट स्कूल चुने गए, या पूरे महाराजगंज जिला में या किसी भी जिला में, वो 3 स्कूल का नाम था, एक प्रेजेंट था, एक था पास्ट, एक था फ्यूचर। फिर प्रबंधक साहब, प्रिंसिपल साहब से प्रेजेंट स्कूल के, पास्ट स्कूल के, फ्यूचर स्कूल के बच्चे जो थे, हर एक स्कूल से 4-4 बच्चे को चुना गया। कितने कितने बच्चे को चुना गया? हर एक स्कूल से 4-4 बच्चे को चुना गया। हर एक स्कूल से 4-4 बच्चे को चुना गया। जब सारे बच्चों को चुन लिया गया तो इनके जो पेरेंट्स थे, यानी पापा, इन बच्चों के कौन थे? पेरेंट्स। इन बच्चों के पापा थे, वो प्रबंधक साहब यानी और प्रिंसिपल साहब से बोला कि इस कंपटीशन में हम भी चलना चाहते हैं। जिनके बच्चे जा रहे हैं कंपटीशन में, अगर अपने बच्चे जीतते हैं किसी भी कंपटीशन में तो बड़ा खुशी होता है। तो मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब बोले कि क्यों नहीं, आप भी आइए, अपने बच्चों के साथ चलिए। तो वहाँ पे ये लोग गए। कंपटीशन जब होने लगा, सारे बच्चे अंदर चले गए। सारे बच्चे जब अंदर चले गए तो ये तीनों पापा क्या हुए? ये तीनों पापा आपस में एक जगह बैठे। भाई इनके भी बच्चे कंपटीशन में, इनके भी बच्चे, इनके बच्चे, तो तीनों पापा आपस में बैठे। बात होने लगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो बात हो गई। तो प्रेजेंट वाले जो पापा थे, वो अपने प्रेजेंट वाले स्कूल के जो पापा, बच्चों के पापा थे, वो कह रहे हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, चारों की क्वालिटी बहुत अलग अलग है। तो पास्ट वाले, फ्यूचर वाले कहें ठीक है, बता दीजिए आपके बच्चों का क्या नाम है। तो प्रेजेंट वाले पापा कहें हमारे 4 बच्चे हैं, उनके 4 बच्चों का नाम क्या है? बड़े वाले बच्चे हैं, जो बड़े वाला बच्चा था उसका नाम है पर इंडिफिनिट, और दूसरे वाले बच्चे का नाम है कॉन्टिन्यूअस, तीसरे वाले बच्चे का नाम है परफेक्ट, और चौथे वाले बच्चे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। फिर बोले प्रेजेंट वाले कि एक बार और बता लीजिए, सुन लीजिए मेरे बच्चे का नाम। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्रेजेंट वाले पापा स्कूल के बच्चों के क्या नाम था जान लीजिए। एक स्कूल का नाम था, एक बच्चे का नाम था प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक बच्चे का नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक बच्चे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट, एक बच्चे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तब तक उसी समय उठे पास्ट वाले और हंसने लगे ताली बजा के, ए महाराज, इसके मतलब आपके भी बच्चे का नाम यही है, हमारे भी बच्चे लोग का यही नाम है। कर अच्छा, हमको विश्वास नहीं हो रहा है भैया, आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वाले कहें और फ्यूचर वाले कहें कि नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपको बिलीव नहीं है, यू कांट बिलीव योर थॉट। तो कह रहे हैं सुनिए। तो पास्ट वाले भी कह रहे हैं कि हमारे बड़े वाले बच्चे का नाम क्या है? इंडिफिनिट, और दूसरे वाले बच्चे का नाम है कॉन्टिन्यूअस, तीसरे वाले बच्चे का नाम है परफेक्ट, और चौथे वाले बच्चे का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर समझे, पास्ट वाले के बच्चों का नाम था पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर वाले खड़े होकर लगे हंसने, अरे ये तो सेम बतिया हमारे मनवा के कह दिए आप, हमारे भी बच्चे का वही नाम है लेकिन बहुत अलग अलग काम करता है। जैसे कि इसका भी बच्चे, फ्यूचर के स्कूल के पापा के बच्चों का क्या नाम था? फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर समझे, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, हमने एक कहानी के माध्यम से समझा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 स्कूल चुने, 3 स्कूल का नाम था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और स्कूल के बच्चे जब कंपटीशन में गए तो उनके पापा गए, उनके बच्चों को अपने बच्चों को क्वालिटी जब बताने लगे तो लगे बताने कि बड़े बच्चे का नाम इंडिफिनिट, दूसरे वाले बच्चे का नाम कॉन्टिन्यूअस, तीसरे वाले बेटे का नाम है परफेक्ट, चौथे वाले का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हम कुछ हेल्पिंग वर्ड जान लेते हैं कि इस पूरे टेंस के अंदर
कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब इधर लिखा हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट में लगेंगे डू, डज, इज, एम, आर, और फ्यूचर फिर प्रेजेंट परफेक्ट में लगेंगे हैज़, हैव और हैज़। फिर पास्ट में लगेंगे वाज और वर, पास्ट में लगेंगे हैड, और फ्यूचर में लगेंगे विल और शैल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझाने में ज़्यादा टाइम लिया हूँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वन बाय वन करके खूब बारीकी से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ बेल आइकन। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अंतर गोल की तरफ। तो आइए अब हम वन बाय वन करके जानेंगे। क्षमा चाहेंगे आपको इंट्रोड्यूस मतलब शुरुआत की कुछ इन्फॉर्मेशन बताने में, टेंस क्या, टाइम क्या, कहानी के माध्यम से बताने में ज़्यादा समय मैंने आपसे ले लिया, तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं कभी मतलब वैसे नहीं पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ डीपली में पढ़ाऊँ, इसीलिए मैं समझाया। और बहुत ही फास्ट पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया पढ़ेंगे, डीपली में पढ़ेंगे, डोंट माइंड। अब देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब पहले समझ लें। प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है जान लें। होता है डू, डज, इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है ये जान लें। क्या होता है? डू, डज, इज, एम और आर। ठीक है, वन बाय यूज करके देखेंगे कहां कहां यूज होता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, हम आइए देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है कि पहचान वाक्य के अंत में ता है, की है, ते है आदि आते हैं, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। पहचान वाक्य के अंत में ता है, की है, ते हैं आदि आते हैं। कहने का मतलब है, इंग्लिश में अगर बोला जाए, इट इज टॉकिंग अबाउट योर रूटीन। हमारे रूटीन के बारे में बताता है कि जैसे मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो आप लोग आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का सेंस दे तो समझिएगा हमारा क्या होगा। पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती अगर देता हो तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। अब इसका नियम जान लेते हैं। स्ट्रक्चर, नियम मतलब होता है, रूल मतलब होता है नियम। नियम जान लेते हैं, इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, यस, आई एस। इधर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, यस, आई एस प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, लिखा है विथ सिंगुलर के साथ। कह रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वी कैन यूज, हम प्रयोग कर सकते हैं वहां पर यस और यस का। जहां पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, यस, आई एस विथ प्लूरल वी कांट यूज। देखिए यहाँ पे नो का एरर लगा है, देखिए क्रॉस का, तो समझिए इसका मतलब नहीं होगा। कह रहा है कि प्लूरल नाउन के साथ हम कभी भी यस, यस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल सिंगुलर के साथ यस, यस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग समझ लें, एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि सर नाउन में सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। इधर सिंगुलर लिखेंगे, उधर प्लूरल लिखेंगे। सिंगुलर हो जाएगा ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का नाम। बात समझिए, ही, सी, इट, किसी का नाम क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है एक वचन नाउन। एक वचन नाउन क्या होता है? एक वचन नाउन। इसी के साथ केवल ही, सी, इट, किसी के नाम हो, उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? वो में यस, यस, आई एस। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर बहुवचन नाउन यानी प्लूरल के साथ अगर हमें कभी भी ऐसा लगे कि हमें अगर
बहुवचन नाउन के साथ हमें कभी भी एस यस यस का प्रयोग नहीं करना है। अब जान लेते हैं बहुवचन मतलब एक वचन नहीं, बहुवचन करता क्या है। हो जाएगा आई वी यू, हो जाएगा दे। भैया आई वी यू दे, आई 4 फिंगर निकालिए आप लोग मेरे पास जहां बैठे हैं प्लीज। आई वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम अपने लिए, यू मतलब तुम, दे मतलब ये लोग। ये 4 लोग क्या है, प्लूरल नाउन है, इनके साथ हमेशा एस यस नहीं लगेगा। आई होप सो कि मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अब हम बताते हैं आपको इस कुछ सेंटेंस, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि मैं खाता हूं, वह खाती है, तुम जाते हो, वह जाता है। यहाँ पे आप लोग कमेंट में, अभी मैं बनाऊंगा, पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं खाता हूं को क्या हो जाएगा, वह खाती है तो क्या हो जाएगा, तुम जाते हो तो क्या होगा, वह जाता तो क्या होगा। आइए बनाते हैं आराम से। लिखेंगे मैं क्या है, मैं इधर लिखा हूं कि प्लूरल है तो मैं लिखूंगा मैं हो जाएगा। और खाने का क्या होता है, ईट, ई ए टी, ईट मतलब होता है खाना, लिखेंगे ई ए टी। यस लगाएंगे, लगाएंगे यस, नो, ये हो जाएगा गलत, इसीलिए हमने इसको क्रॉस किया। ठीक, क्योंकि एक वचन बहुवचन एक वचन नहीं है, मतलब प्लूरल सिंगुलर नहीं है। फिर देखता हूँ वह, मैं बोला था ही सी इट किसी का नाम हो उसमें सिंगुलर यस यस लगता है, तो फिर बनाएंगे वह खाती है, हो जाएगा मतलब लड़की हो जाएगा, तो हो जाएगा सी ई ए टी। छोड़ दें, नो, यहाँ पे यस लगाना पड़ेगा क्योंकि सी ईट्स, वो खाती है। फिर देखता हूँ यू क्या है, इसमें यू प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है, इसीलिए यू होगा वाई ओ यू, और हो जाएगा जाने का यू गो। यस लगा देंगे तो यस गलत हो जाएगा, इसीलिए हमको यस नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे वह जाता है तो लिखेंगे वह हो जाएगा ही, गो हो जाएगा। छोड़ दें, नहीं, हमको लगाना पड़ेगा गोज, तब जा करके क्वेश्चन का होगा सही होगा, क्योंकि एक वचन है। अब बहुत सोचने वाली बात यह है कि सर हमको नॉट लगाना हो तो क्या करेंगे। अगर हमको ये बोलना पड़े कि मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं जाती है, मैं खाता हूँ, वह नहीं खाती है, मैं पढ़ता हूँ, वह नहीं पढ़ती है, मैं गाता हूँ, वह नहीं गाती है, तुम गाते हो, वह नहीं गाता है, तो आखिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। आइए मैं बताता हूँ आप लोग को मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है डू और डज। अगर कभी भी नेगेटिव बनाना हो तो डू, डोंट, डू को डोंट नॉट बना देना है। जैसे मैं बताऊं, देख लीजिए, डू प्लस में क्या लिखना है, नॉट, इसको इक्वल कर देंगे हो जाता है डोंट। आप ऐसे साइलेंट लिख सकते हैं। और लिखेंगे डज, ठीक है, और प्लस में इसको लिखना चाहिए डज नॉट, इसको इक्वल करके लिखते हैं तो एक फैशन आ जाता है डजंट, क्या हो जाता है, डजंट हो जाता है। तो अब ध्यान दें, डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। हमेशा डज किसके साथ लगेगा, बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ। बहुवचन क्या क्या है, आई वी यू दे, इनके साथ हम डू का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और ही सी किसी के नेम के साथ हम प्रयोग करेंगे डज नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। तो आइए बनाता हूं इसी सेंटेंस को। अगर है मैं खाता हूं तो लिखा हूं कि आई ईट। अगर मैं इसी को बोल दूं कि मैं नहीं खाता हूं, यहां से सेंटेंस जस्ट लाइए सर। अगर मैं बोल दूं कि मैं नहीं खाता हूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे मैं नहीं खाता हूं, तो मैं लिखूंगा आई। आई सिंगुलर नहीं है, प्लूरल, इसीलिए हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट साइलेंट हो जाएगा डोंट, ठीक है, डोंट ई ए टी हो जाएगा आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। समझ गए। उसी तरह से अगर यहां पे बनाना हो, जस्ट यहां पर देख लीजिए, मैं आपको बताऊं कि वह
नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, तो लिखूंगा सी, यहां पे है ना, डजंट ईट, क्योंकि डज नॉट को हम डजंट पढ़ते हैं, डज नॉट को डजंट पढ़ते हैं, डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, इसीलिए मैं लिखा हूं कि वह नहीं खाती है, तो हो जाएगा सी डजंट ईट, वह नहीं खाती है। और तुम जाते हो, लिखो यहाँ पे तुम जाते हो सेंस, अगर मैं लिख दूं कि तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो जाएगा यू डोंट गो। अगर फिर समझते हैं, लिखा था यो जाता है, वो नहीं जाता है, वो जाता था नहीं जाता है, वो नहीं जाता है, तो क्या लिखेंगे बेटा कि ही सिंगुलर है, तो लिखेंगे डजंट गो। आशा करते हैं कि आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। हमेशा डू नॉट के बाद, डू के बाद से नॉट लगाने, डजंट हो जाएगा, डज के बाद से डज नॉट हो जाएगा। अब एक चीज और, अगर आप लोग ऐसे कहें कि सर चलिए आपने तो बता दिया कि डू नॉट लगा के, डजंट नॉट लगा के हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, मैं नहीं खाता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन करना हो, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता, क्या वो खाती है, क्या वो नहीं खाती, क्या मैं बोलता हूं, क्या वो नहीं बोलती, क्या मैं लिखता हूं, क्या वो नहीं लिखती, अगर ऐसा सेंटेंस करना हो तो क्या होगा, आइए उसी 4 सेंटेंस को समझते हैं, उसी सेंटेंस को हम समझते हैं। यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, तो ध्यान रहे अगर कभी भी क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो हमेशा हम प्रयोग कर रहे हैं डू और डज का। किसका, डू और डज का। डू किसके साथ, बहुवचन के साथ, और डज किसके साथ, एक वचन के साथ। एक वचन मतलब होता है सिंगुलर और बहुवचन मतलब होता है प्लूरल। अगर मैं बोलूं कि क्या मैं खाता हूं, तो यहां पे पहचानना है आई क्या है, प्लूरल है, तो लिखूंगा पहले डू, फिर आई ई ए टी ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं। अगर यहां पे लिखूं क्या वो खाती है, वो लड़की है, तो लिखूंगा क्या वह खाती है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे लड़की है, सी है, किसी का नाम है तो एक वचन हो जाएगा, तो लिखेंगे डज सी ई ए टी क्वेश्चन मार्क। चलिए तब हम जान लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जान लेते हैं। पहले एक चीज जानना जरूरी है, हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट, जो भी उसके हेल्पिंग वर्क हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्क क्या होता है इज, एम और आर। क्या क्या होता है, इज, एम और आर। ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट। उसका पहचान क्या है, भैया हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान क्या है। तो आइए पहले हम पहचान जान लें, क्योंकि बिना किसी की पहचान, मैं लड़का हूँ, मेरी क्या पहचान है पहचान, बहुत सारी पहचान है, तभी तो मैं लड़का हूँ। वो लड़की है, उसकी क्या पहचान है, उसकी भी कोई पहचान है, बाल बड़े बड़े हैं, पतली पलती बोलती है, आवाज़ में सुंदर सुंदर दिखती है, उसके पीछे लड़के भागते हैं, इसीलिए वो लड़की है। समझ रहे हैं, तो पहचान होना चाहिए। तो अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पहचानना चाहते हैं तो किस तरह से पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, फिर समझे, पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि आते हैं। अगर कभी भी ऐसा सेंस दे कि मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब क्या हो जाएगा, जानिए कि प्रेजेंट, व्हाट इज अ प्रेजेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट जस्ट इन्फॉर्मेशन। ए तुरंत की जानकारी देता हो,
उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम प्रेजेंट में चलता रहता हो। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, एक चीज समझ लें, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। आइए पहचान लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वो में आईएनजी का प्रयोग यानी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ध्यान दें, कह रहा कि एक वचन के साथ, एक वचन नाउन मतलब ही सी इट किसी के नेम, उनके साथ हम प्रयोग करेंगे इज का, और बहुवचन के साथ मतलब आई वी आर दे के साथ हम प्रयोग करेंगे आर का, और आई के साथ हम प्रयोग करेंगे एम का। लेकिन भैया एक बात और, क्यों आई के साथ एम ही क्यों, बताता हूं। आई के साथ केवल एम हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। जैसे कि आई के साथ बिल भी होता है और सेल भी प्रयोग किया जाता है, आई के साथ वाज और वर भी प्रयोग होता है, लेकिन मॉडर्न एरा में आई के साथ बिल और आई के साथ वाज प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है आई के साथ एम का प्रयोग किया जा रहा है, केवल कब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानें। तो मैं बोल रहा हूं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, जो काम लगातार हो रहा हो, जिसमें रुकावट ना हो, काम हो रहा हो। जैसे कि मैं, तुम आ रहे हो, क्या इस सेंटेंस में मैंने बोला क्या कि तुम आ चुके हो, मैं बोला क्या तुम आने वाले होगे, नहीं, तुम आओगे, मैं ऐसा बोला क्या, नहीं, मैं बोल रहा हूं कि तुम आ रहे हो, मतलब तुम दिल्ली से चले हो या गोरखपुर आ रहे हो और आते ही रह रहे हो, तुम घर से निकले हो स्कूल जाते ही रह रहे हो। तो क्या वहाँ पे काम जारी है। जहाँ पे प्रेजेंट की बात हो, प्रेजेंट मतलब काम कर रहे हो, चलते रहे हो, वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए लिखा हूँ कि तुम आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग। तुम क्या है, बहुवचन, इसीलिए हमने यूज किया क्या, आर, तो हो जाएगा यू आर कमिंग। और तुम नहीं, अब देखिए एक चीज और इधर समझ लेते हैं कि तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। अगर कोई बंदा कह दे हम नहीं आ रहे हैं, हेलो, हाँ हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, अरे भैया हम आ रहे हैं, अरे भैया हम नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा बात कहना हो बेटा कि मैं नहीं आ रहे हैं और प्रेजेंट में ही कहना हो कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इज एम आर के पास से क्या करेंगे बेटा, नॉट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, इज एम आर के बाद से हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। आइए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल ही, एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि तुम नहीं आ रहे हो, ऊपर है कि मैं आ रहा हूँ, यू आर कमिंग, और नीचे है कि तुम नहीं आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट कमिंग, यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो। जैसे कि आप लोग प्लान बनाए हैं, दो चार दोस्त हैं, आप लोग प्लान बनाना है कहीं जाने के लिए, गोवा जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं, नौका विहार देखने जाना चाहते हैं, मुंबई दिल्ली लाल किला देखने, कहीं कुछ भी कहीं जाना चाहते हैं। तो अपने दोस्त से बोले कि तुमको आना है या तुम आ रहे हो कि तुम नहीं आ रहे हो। लेकिन अगर डाउट हो, आपके दोस्त को डाउट हो, जहाँ पे क्वेश्चन पूछना हो, ए क्या तुम आ रहे हो, ए क्या तुम खा रहे हो, क्लियर नहीं है, बस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर जहाँ पे क्वेश्चन करना हो, अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन करना हो तो इज एम आर का प्रयोग करके स्टार्टिंग से करेंगे, और पास्ट में करना हो तो वाज और हैड का प्रयोग करके। लेकिन बेटा यहाँ पे बात प्रेजेंट की हो रही है तो हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल है, क्या तुम आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क, लेकिन हो रहा है आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आर यू कमिंग, यू मतलब होता है तुम, यू सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम आर को हेल्पिंग वर्ब को, अगर आपको प्रेजेंट में क्वेश्चन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इज एम आर को पहले रख देना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं रखा हूँ कि क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, समझ रहे हैं। अगर प्रेजेंट में ये भी बोला जाए क्या तुम नहीं आ रहे हो, क्वेश्चन भी किया जा रहा है, क्वेश्चन भी किया जा रहा है और नहीं का भी सेंस आ रहा है, तो लिखेंगे आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो,
क्या तुम नहीं खा रहे हो? आर यू नॉट ईटिंग? तो अब हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत बारीकी से पढ़ लिया। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने के लिए। ओके, अब चलते हैं। हमने जाना और आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया। क्या आपने पढ़ा और क्या मैंने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया प्रेजेंट इंडिफिनिट, आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट, और मैंने पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और फिर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, और आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। फिर जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं लड़का हूँ तो मेरी पहचान क्या है, मैं बोलूँ ये मार्कर है, इसकी पहचान क्या है? क्योंकि ये लिखता है, सबकी एक पहचान है। उसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, भैया उसकी पहचान तो दीजिए। बिना पहचाने हम कैसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है? आइए आपको बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान देते हैं। आखिर एक्चुअल परफेक्ट पहचान क्या है? कहता है कि पहचान वाक्य के अंत में, पहचान उसका वाक्य के अंत में, उसको पहचानना हो तो उसके वाक्य के अंत में क्या सेंस आता है, क्या बातें अभिलाषाएं हमें प्राप्त होती हैं, जान लीजिए। चुका है, चुकी है और चुके हैं। फिर समझिए, इसकी पहचान वाक्य के अंत में कभी भी सेंटेंस समाप्त होगा तो उसके लास्ट मतलब वाक्य के अंत में लास्ट में आएगा सेंस चुका है, चुकी है और चुके हैं। तब समझ लीजिएगा भैया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बोरिंग हो रहा है? शायरी सुनाऊं? अच्छा सुन लीजिए शायरी। बारिश से हो तो भीग जाया कर, सुनिए। अरे बहुत धुरंधर शायर बात है, सुनना है। बारिश से हो तो भीग जाया कर, कपड़े सुखाने के लिए छत पे आया कर। बारिश से हो तो भीग जाया कर, कपड़े सुखाने के लिए छत पे आया कर। रे पगली कौन कहता है तुमको मोहब्बत करने के लिए, समय मिले तो आंखें से आंखें मिलाया कर। मजा आया? बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे सर, सुनाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि अगर आते हैं भैया तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, वे है भैया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, अब इसका नियम जान लेते हैं, रूल बनता कैसे कैसे है। आखिर दाल बनता है तो हल्दी पड़ता है, मिर्चा पड़ता है, लहसुन पड़ता है, टमाटर पड़ता है, तब ना तैयार होता है। सब्जी बनता है तो सब्जी में पानी पड़ते हैं, सब्जी में वेजिटेबल टाइप्स के होते हैं, मसाले पड़ते हैं, तेल पड़ते हैं, तब जाके ना बनता है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत खर्चा लगता है भैया, बहुत खर्चा। आपको नहीं पता, बहुत खर्चा लगता है। और खर्चा क्या लगता है देख लें, आइए। पहला खर्चा लगता है सब्जेक्ट, कर्ता मतलब हम और आप और दुनिया, जो कर्म कर रहा है, मतलब जो कार्य कर रहा है उसको कर्ता बोलते हैं। फिर लगाएंगे हैज और हैव, फिर वो मतलब क्रिया भी आता है भैया। कितना मसाला, कई लोग 1 2 3 4 लोग साथ दे रहे हैं। पहला यूज करेंगे सब्जेक्ट हैज हैव। वर्ब में, वर्ब मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ना ही, सेकेंड फॉर्म ना, कौन फॉर्म भैया? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब ईट मतलब होता है खाना, होगा ई ए टी, और एट मतलब सेकेंड फॉर्म खाया, ए टी। लेकिन भैया थर्ड फॉर्म क्या होता है? ई ए टी ई एन डी, ईटेन या ईटेन, ई एन डी बस, या ई एन लगा दीजिए, दोनों चलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भैया। कुछ एग्जाम्पल कह रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ, भैया यहाँ पे हैज है और हैव है, बहुत दुख की बात है। हैज किसके साथ? ये जो पास्ट पापा थे, प्रेजेंट थे और फ्यूचर, तीनों पापा लोग थे। अपने अपने बच्चे की क्वालिटी कहानी में बताए थे ना कि बहुत छुआछूत के चक्कर में रहता है, छोटे लोग के साथ नहीं जाता, कभी कोई बड़े लोग के साथ, कोई बड़े कभी छोटे लोग। ये क्या मतलब है भैया, ये क्या मतलब है बताइए? ये कह रहा है चोरवा कि एक वचनकर्ता के साथ हम नहीं जाएंगे, हई कह रहा है, खाली है जाएगा। कौन? हैज, ही सी इट के साथ है जाएगा, खाली है। और हैव के साथ मतलब आई वी दे के साथ कौन जाएगा? है अमीर है तन यही जाएगा। तो भैया हम ही समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो
क्या क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव, होते हैं हैव और हैज। ठीक है, अब बहुत सारे बातें बाकी है करना, लेकिन अगर हिंदी में बताऊं कि अगर इस सेंट में ऐसा सेंस आया मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, मैं आपको प्रपोज कर चुका हूं, मतलब लव लेटर पहुंच चुका है आपके पास ना, सही कह रहा हूं ना, मतलब मैं आपको प्रपोज कर चुका हूं तो लिखूंगा आई हैव प्रपोज्ड यू, मैं आपसे प्यार कर चुका हूं। भले ही आप प्यार करो या मत करो, मैं आपसे मैं नहीं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ चिपकाओ, अपने गर्लफ्रेंड से बोलो तुमको नहीं पता हम प्रेम कर चुके हैं आपसे, चुके हैं कहिया से ढेर दिन हो गया, प्रेजेंट में किए थे लेकिन कुछ समय पहले ही कर चुके थे, कर नहीं रहे, प्रेजेंट में अभी तत्काल में किए लेकिन कुछ समय हो गया किए हुए, इसीलिए मैं आपसे प्रेम कर चुका हूं। आई हैव लव विद यू या लव विद यू, राइट, मैं आपसे प्रेम कर चुका हूं, मैं आपसे प्रेम कर चुकी हूं। नहीं जानते हो मेरा दिल तोड़ चुकी है, क्या कर चुकी है, दिल को तोड़ चुकी है। सी हैज, एक वचन गरीबी के साथ हैज, सी हैज ब्रोकन माई हार्ट, वो मेरा दिल तोड़ चुकी है, तो क्या होगा, सी हैज ब्रोकन माई हार्ट। हर्ट जानते हैं किसको कहते हैं, यही तरह रहता है, यही तरह। देखिए हम बहुत गरीब में हॉट वोट नहीं बना पाते हैं, ठीक है, काहे कि इतनी हमको आता नहीं है ना हॉट वोट बनाना, एक हे तरह कर दिए, कह रहा है कि सी हैज ब्रोकन माई हार्ट, और मेरा दिल तोड़ चुकी है, बड़ा कष्ट हो रहा है, जाने दीजिए। तो अगर कभी भी इन फ्रंट ऑफ अस केम लाइक दिस सेंटेंस, वो काम हम कर चुके हैं, प्रेजेंट में ही तत्काल किए हैं, वहां पे हम वो में थर्ड फॉर्म और हैज हैव का प्रयोग करेंगे। मैं एक्सपीरियंस से समझा रहा था, सॉरी बुरा लगा हो तो, बिकॉज यू कैन सी दैट हियर, मैं खा चुका हूं, इसका हो जाएगा आई हैव इट। आई में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक वचन नहीं बहुवचन है, इसीलिए हैव इसके साथ लगा दिया और लिखा हूं ईट का ईटन। भैया चलिए ठीक है, जैसे नहीं ससुराल में जाते हैं हम, चाहे मतलब अपने को घर को रिश्तेदार आता है तो बड़ा जन आते हैं, नया नया रिश्तेदार रहता है, एकदम आत्मा इन्होंने रहता है, तो कहते हैं हे आप खा चुके हैं, क्या आप खा चुके हैं, हेलो भैया आपने खाया, क्या आप खा चुके हैं, क्या आप चाय पी चुके हैं, क्या आप पानी पूरी खा चुके हैं, क्या आप गोलगप्पे खा चुके हैं। तो अगर वहां पे कहा जाए, कहा क्वेश्चन की बात की जाए और ये बोले कि नहीं मैं नहीं खा चुका हूं, मैं नहीं खा चुका हूं, उनको मना करना है मैं नहीं खाया हूं, मैं नहीं खाया हूं, तो कुछ नहीं करना भैया। जहां पे नेगेटिव का सेंस आए, जहां पे ना की बात की जाए, जहां पे पक पक, जहां पे कहा हट नहीं खाऊंगा, नहीं खा चुका हूं, नहीं लिख चुका हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, हैज हैव के बाद से हम लगा देंगे नॉट, हैज और हैव के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। आइए एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं खा चुका हूं आई हैव ईटन, और मैं नहीं खा चुका, अब हूं आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूं। अरे तोरी की पापा को तो गुस्सा आ गया कि मेरा बालक नहीं खाया, आपने खाया, आपने खा चुका है, नहीं पापा मैंने नहीं खाया। मम्मी बोली आपने खाना खा चुके हो, नहीं मैं नहीं खाया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो कैसे हम ऐसे बोलना पड़ेगा, पता है, कुछ नहीं करना है, हैज हैव को पहले लगा देना है, बाद में सब्जेक्ट को लगाना है। आइए एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं खा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, तो आई क्या है, सिंगुलर नहीं प्लूरल लिखूंगा, हैव, फिर लिखूंगा आई EATEN ईटन, क्या मैं खा चुका हूं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आशा करता हूं कि आप पूरे इस टेक्सचर को समझ रहे हैं। भरोसा रखिए दोस्त, जितना डीपली में जा रहा हूं, ये सब लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, नेवर यू कैन से दैट लाइक दिस टीचर। बहुत अच्छे टीचर होंगे, नमस्ते सबको, लेकिन इतने डीपली में जाना इम्पॉसिबल। मैंने डिफेंस में जो भी पढ़ाई किया, डिफेंस के लिए आई एम आल्सो क्लियर 2 टाइम सीरियस, जो भी हुआ मेरे लाइफ में देख रहा, आप देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में काम आएंगे। और आइए अब हम चलते हैं पढ़ने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब
आइए हम आपको बताने चला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद में कोई बनाए रे हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे सामो शहर सो के गजल, दिल के दरिए में बहते हैं ख्वाबों के लहर, याद आते हैं बीते हुए कल, तू नहीं तो हर चीज मिट जाती है, याद बन के तुझे सताती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। रख हौसला मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मत बैठ थम कर ए मुसाफिर अपनी राहों में, जीतेगा तू भी और जीतने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों जैसे हमने जाना कि मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडिफिनिट, आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैंने पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट और आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, और मैं जा रहा हूँ आपको पढ़ाने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आप जा रहे हैं पढ़ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए, प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो, टाइम ले रहे हैं, कहा जाता है कि सफलता इट इज़ की आप हार्ड वर्किंग, सफलता होना हो तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, यूँ आसानी से नहीं मिल जाते हैं मंजिल, इसके लिए खून पसीने बहाने पड़ते हैं। तो अगर 1 घंटे 2 घंटे आप मेरे को टाइम दे देंगे, इट्स माई प्रॉमिस, कभी भी आपको भले बोर्ड धुंधला दिख रहा है उससे मतलब नहीं, मटेरियल के ऊपर ध्यान दीजिए। आप लोग का आशीर्वाद साथ रहा तो डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं 1 महीने के अंदर करूंगा और आपको ऐसे ऐसे फैकल्टीज से बात करवाऊंगा, सारे सिलेबस की सुविधाएं फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। केम टू द पॉइंट, केम टू द पॉइंट। देखिए हमने आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कह रहा है कि सबकी पहचान होनी चाहिए भैया। हम कह रहे हैं भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारा छोटका लड़का का नाम है, सबसे छोटका लड़का का नाम था पापा के सबसे छोटे प्रेजेंट पापा, फास्ट फ्यूचर वाले पापा जी का छोटका लड़का का नाम था, तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका देना ही कोनो पहचान नहीं है, बताओ भैया हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कोनो पहचान होना चाहिए ना, इंसान का कि इंसान है, जानवर का कि जानवर है, भैया जानवर के 4 पैर तो जानवर है, इंसान का 2 पैर तो इंसान है। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोनो पहचान होना चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है, आइए समझ लेते हैं। ज़्यादा नहीं बात करूँगा, छोटा सा देखिए, आप लोग किताबी ज्ञान पे ऊपर मत जाइए, मेरा मतलब है नोट्स बनवाना, मेरा मतलब नकल कराना नहीं है, मेरा मतलब है आपके माइंड में भरना। आज तक तो आप नोट्स बनाए, आज तक तो आपने ताहे तिहे चुका चुकी पढ़ाई ना, प्लीज़ एक मेरा रिक्वेस्ट है, केवल आप मुझे सुनिए, 1 बार 2 बार आप केवल हेडफोन लगा के मेरी बात को सुनिए, आशा करता हूँ दोबारा टेंस सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कह रहा हूं, ये मैं अपना ओपिनियन लिखा हूं, मैं किताबी भाषा नहीं पढ़ता हूं, अपना दिल की बात करता हूं। पहचान वाक्य के अंत में किसी काम को सुबह या शाम से किए जाने की बात की जाती हो और ईटीसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कोई भी काम किया जा रहा हो, कोई काम हो रहा हो, 10 सालों से हो रहा हो, 20 सालों से हो रहा हो, 2 महीने से हो रहा हो, 1 घंटे से हो रहा हो, 2 दिन से हो रहा हो, कई महीने से हो रहा हो, 50 साल से हो रहा हो, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आइए हम कुछ रूल इसका, फिर इसका रूल स्ट्रक्चर, जैसे सब्जी में क्या क्या पड़ता है, बिना बनाने सब्जी नहीं बनता है, उसी तरह से इसमें बहुत सारे लोग का हेल्प है और तब जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। आइए समझते हैं क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, प्लस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, प्लस में वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट लगेंगे, हैज लगेगा, हैव लगेगा, बीन लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा, सिंस और फॉर। सिंस फॉर कहाँ लगेगा? टाइम की जहां बात हो वहां पे सिंस और फॉर लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का एक सिंपल तरीका और है, जहां पे किसी टाइम की बात की जाए, जैसे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या कहते हैं आप, वर्ब मेरा चैप्टर में पढ़िएगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। जब फाइनाइट की बात कर रहे वहाँ पे टाइम की बात होता है, नॉन फाइनाइट जहाँ टाइम की बात नहीं होती है।
यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है, इसीलिए हमको यूज करना पड़ेगा फॉर और सिंस की। कुछ एग्जाम्पल, हाँ, आज तक जीवन में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जीवन का नहीं, आशा करता हूँ आपके अपने दिल से पूछिए, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकट है जो आज तक क्लियर नहीं, समझ में नहीं आया था कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों भरोसा करिए, मैं आपको चैलेंज मारता हूँ, अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर गलत होगा तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपना कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे, मेरा जो नंबर है उस पर पर्सनली मेरा नंबर है, और आप लोग बता सकते हैं कि सर कहाँ मिस्टेक है, मैं साबित करके दिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ रियल 110% राइट है। ठीक है, अब देखिए सिंस का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए, बहुत लोग निश्चित बताते हैं, मैं सिंस का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं निश्चित के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर सिंस का प्रयोग, जैसे मैं बोलूं कि मैं क्लास 1 केजी में पढ़ रहा था, मैं 1 केजी में पढ़ रहा था और मैं अभी पढ़ता ही जा रहा हूं, ये निश्चित है? नहीं, ये अनिश्चित है, इसीलिए हम लगाएंगे सिंस। और मैं बोलूं कि मैं LKG से पढ़ा और BSc कर लिया, BSc के बाद से मैंने नहीं पढ़ा, तो LKG का ड्यूरेशन मुझे दिख रहा है, पीरियड और टाइम, और इधर भी पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है, बीच में मैंने क्या किया, LKG 1 2 3 4 5 10 12 15 जो भी मैंने पढ़ा ये मेरा ड्यूरेशन, एक कंफ्यूज है, एक कंफर्म है, मतलब ये निश्चित है, यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर। समझ में आ गया? तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं। इधर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं रखा हूँ। मैं सुबह से खा रहा हूँ। अच्छा मेरे को बात बताइए, आपका कितना बड़ा स्टमक है, कितना बड़ा पेट है कि आप सुबह से ही खाते जा रहे हैं? सुबह से नहीं खा रहे हैं आप, हो सकता है कहीं ऐसे चीज पे खा रहे हैं, कहीं बैठ के खा लिए होंगे, बोल रहे हैं कि हम सुबह से ही खा रहे हैं, गलत बात है। अगर मैं कहता सुबह में 8 बजे मैं खाया, या सुबह में 8 बजे से मैं खा रहा हूँ, या सुबह 8 बजे से मैं काम कर रहा हूँ, 8 बजे क्या है, कन्फर्म है। तो यहाँ पे लिखा हूँ कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा कि मैं सुबह से खा रहा हूं, तो हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं 2 बजे से लिख रहा हूं। देखिए मैं बोल दूं आपसे कि मैं लिख रहा हूं, मैं सुबह से लिख रहा हूं, सुबह से लिख रहा हूं, ये हो सकता है कोई सुबह से शाम तक लिखेगा बिना खाने पीने, बिना ब्रेक लिए हुए? हमें बताइए, विदाउट ब्रेक का आप कोई काम कर सकते हैं? 1 घंटे 2 घंटे ब्रेक लेंगे तो 1 घंटे का ड्यूरेशन बन जाएगा, 1 घंटे के बाद से फिर से दूसरा घंटा पड़े तो ड्यूरेशन बन जाएगा। यहाँ पे अनिश्चित है, इसीलिए सिंस लगेगा। और निश्चित है कि मैं सुबह 2 बजे से लिख रहा हूँ, मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ, 2 बजे से, हाँ 2 बजे से लिख रहा हूँ, ये कन्फर्म है कि हाँ मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ, और अभी लिख रहा हूँ 2 घंटे लिखा, 40 घंटे लिखा। ठीक है, तो हो जाएगा कि आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं। अब सोचिए, अगर कभी भी अगर ऐसा कहना हो कि हमें नोट का प्रयोग कहां करना है, तो हमको फिक्स वही टिक्स अपनाना है, थोड़ा डिफरेंस है। हैज हैव के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, तब जाके के बीन लगाएंगे। हैज हैव, जैसे कि मैं इसको बताऊं कि मैं 2 बजे से लिख रहा हूं, तो हो जाएगा मैं 2 बजे से नहीं लिख रहा हूं, आई हैव नॉट बीन WRITTING रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समझ रहे हैं सर? इसीलिए मैं आपको इतनी बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ाया हूं। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है, मैं बहुत ही जल्द आपके हर एक प्रॉब्लम्स को सलूशन दूंगा। आशा करता हूं 2 घंटे का टेंस मैं मात्र 2 महीने का टेंस में 1 घंटे और 1.5 मतलब 1.5 घंटे के आसपास में पूरे चैप्टर को फाइनल कर दूंगा। आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
अब हम इनके पहले रूल को रिवीजन, स्ट्रक्चर को रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, आइए रिवीजन कर लें। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या है? पहचान वाक्य में ताहे तिये ते आते हैं। इनका स्ट्रक्चर रूल है सब्जेक्ट प्लस वो में एस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचन के साथ एस एस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ एस एस प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि आते हैं और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। इज हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, आर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए और आई के साथ हम प्रेजेंट में एम का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट पहचान वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि सेंस देते हैं। वहाँ पे उसका नियम रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वो में थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। मतलब मैं खा चुका हूँ, मैं आपका दिल तोड़ चुका हूँ, मैं आपसे प्यार कर चुका हूँ, मैं हंस चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड, आई हैव बर्गन योर हॉट। ठीक है। और मैंने फिर पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पे समय के ड्यूरेशन फाइनाइट वर्ड की बात की जाए वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज है बीइंग प्लस वो में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर। तो आइए अब हम पढ़ने चल रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट को। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम, हो दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। जाने बापा पे तू कर ले यकीन, आपा से जाने बाहर, ए दिल की ये बाजी न हारेंगे, ऐसे देंगे सनम इंतहा। आ मेरी बाहों में दिल की पनाहों में और नहीं मरना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। कहा जाता है ना, क्यों बनाती हो तुम ये रेत का महल, क्यों बनाती हो तुम ये रेत का महल, एक दिन खुद ही बिखर जाओगी और आज कहती हो इस दिल जले से प्यार में, कल पगली मेरा नाम तक भूल जाओगी। अगर ये वीडियो टेंस को पढ़ते पढ़ते एंजॉय भी आ रहा है, मजा आ रहा है, मेरा मकसद इंटरमेंट करना, मेरा मकसद मजे लेना, मेरा मकसद मजे से पढ़ाना, लॉलीपॉप की जैसे आई विल टीच यू, आई विल टेल यू इंग्लिश। 1-2 महीने का कोर्स 1.5 से 2 घंटे के अंदर आई विल बी फिनिश यू। तो आइए अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि प्रेजेंट वाले पापा बोले कि हमारे बच्चे की इतनी क्वालिटी है जान लिए, तो पास्ट वाले पापा बोल रहे हैं कि हमारे भी बच्चों की क्वालिटी बताने दीजिए। तो कह रहे हैं ठीक है भैया बता लीजिए। तो अब हम जानने चलते हैं पास्ट वाले भैया के, पहला लड़का इंडिफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि कुछ हेल्पिंग वर्ड जान लें, हो जाएगा डिड किसका? पास्ट इंडिफिनिट का। जैसे कि रोड के किनारे हाईवे पे मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे नमूने आते जाते हैं रोड पे, आप भी सुन के इंजॉय कर लो, मजा। ऐसे ऐसे नमूने बहुत मिलते हैं, देखिए। चलिए अपना अपना धर्म है, ठीक है। आइए पहचान करते हैं। पहचान वाक्य के अंत में या ई ए आदि आते हैं, पहचान वाक्य के अंत में या ई आदि आते हैं। हम पहचान वहां पे ये कहते हैं कि प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का सेंस है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वो में सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कभी भी नॉट ऐसा हो कि मैं, जैसे क्या बोलूं कि है मैं खाया, मैं पिया, मैं सोया, मैं देखा, मैं हंसा, मैं बोला, मैं गाया, मैं लिखा, मैं गया, मैं आया। आया ई सेंस दे रहा है, लेकिन सेकेंड फॉर्म लगेंगे हमेशा। वो में सेकेंड फॉर्म अगर यहाँ पे बोला मैं नहीं देखा, मैं नहीं खाया, मैं नहीं बोला, मैं नहीं हंसा, तो हम डिड के बाद से क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। डिड नॉट सेंस देगा। आइए समझते हैं कुछ नियम, कुछ सेंटेंस को बनाते हैं। मैं खाया, मैं खाया हो जाएगा आई ईट, ई ए टी, ईट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ए टी ई, मैं खाया, आई एट।
वह गई। देखिए जाने का हो जाएगा गो, लेकिन सेकेंड फॉर्म कर रहा है तो गो का हो जाएगा वेंट, का हो जाएगा वेंट। लिखूंगा सी, सी वेंट, वो गई। समझे? मैं खाया आई एट, वह गई सी ईट, सी वेंट। अब मैं कुछ यहाँ पे नेगेटिव बना रहा हूँ, वह नहीं आया, वह नहीं आया। तो मैं बोला कि जब ना का सेंस तो डीड के बाद से नॉट लगा दीजिए। मैं लिखूंगा वह नहीं आया, लिखूंगा कि ही डिड नॉट कैम, ही डिड नॉट कैम, वो नहीं आया। ही डिडंट कैम, डिड नॉट कैम, वो नहीं आया। तुम नहीं देखे, तुम नहीं देखे तो क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट, सी का हो जाएगा श, सी का थर्ड फॉर्म का स, यू डिडंट श। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटरगेटिव। एक चीज और बात है, नेगेटिव समझे, इंटरगेटिव समझना हो, जैसे मैं बोलूं क्या आपने खाया, क्या आपने पढ़ा। जैसे आपके पापा रख रहे बेटा आपने पढ़ा, हाँ मैं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। फिर मम्मी कह रही आपने पढ़ा, आपने देखा, आपने हंसा, आपने बोला, आपने गाया, आपने नाचा। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछना हो तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? केवल डीड से। आइए देखता हूं, मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं कि डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वो में फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि डीड हमेशा सेकेंड फॉर्म होता है इसलिए डीड में लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फर्स्ट फॉर्म कोई दिक्कत नहीं, सी, बस बात खत्म। बस आगे देखिए, क्या, हिंदी तो बहुत तेज है, क्या वह आया, क्या वह आया, तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा? इंग्लिश डिड ही खेम, डिड ही खेम, क्या वो आया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ लिया, अब हम बढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, अब हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। किस टेंस को? पास्ट कंटिन्यूअस को। फिर उसके पहचान को जानेंगे हम, आखिर उसका पहचान है तो है क्या, और किस माध्यम से पहचान कर सकते हैं, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, मतलब एक वचन, प्लूरल के साथ मतलब बहुवचन के साथ क्या क्या हम प्रयोग करेंगे, और वर्ब में क्या लगेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। फिर सुनिए, कह रहा है पहचान वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आते हैं, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं खा रहा हूं प्रेजेंट में, और मैं खा रहा था, बात प्रेजेंट की हो रही थी लेकिन पास्ट में जाके हो रहा है, इसीलिए मैं खा रहा था पास्ट हो जाएगा वो। मैं खा रहा था और मैं खा रहा था। ठीक है, तो आइए इसका रूल और नियम जानते हैं। हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वो। बहुत लोग वर्ब पढ़ते नहीं, वो सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जान लेते हैं एक वचन के साथ हम प्रयोग करते हैं वाज का, मतलब एक वचन क्या क्या, ही सी इट, किसी का नाम एक वचन उसके साथ प्रयोग करते हैं वाज का, और बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं हम वर का। बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? वर का। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, आइए देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि वो खेल रहा था, वह क्या सिंगुलर है, एक वचन है, तो लिखेंगे ही वाज, PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना, लेकिन इसमें वो में ING है तो इसीलिए लगा देंगे ING, हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। दूसरा है कि तुम पढ़ रहे थे, तो लिखेंगे YOU, क्या लिखेंगे? YOU। यू सिंगुलर या प्लूरल है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन, इसके साथ लगाएंगे वर, क्या लिखेंगे? यू वर
READ, रीड मतलब होता है पढ़ना, लेकिन वो में ING लगा तो लगा देंगे ING, रीडिंग। देख सकते हैं सर आप। दूसरा, वह जा रहा था, हो जाएगा ही, सिंगुलर है तो लगाऊंगा वाज, जाने का हो जाएगा गो, और इसमें जोड़ देंगे ING। ठीक है, तो देखिए अगर उसमें अगर नेगेटिव बनाना हो, सेंटेंस में नॉट लगाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो कैसे हम फॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, वाज वर्ड के बाद से हम नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, वाज वर्ड के बाद हम नॉट लगा देंगे। यहां पे वाज वर्ड के बाद से क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे नेगेटिव में। जैसे मैं बोलूं वो खेल रहा था, मैं कह दूं कि वो नहीं खेल रहा था। वो पढ़ रहा था, मैं बोल दूं कि वो नहीं पढ़ रहा था। वो जा रहा था, वो नहीं जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, नीचे देखते हैं कुछ एग्जांपल है नेगेटिव का, कि वो नहीं आ रहा था, तो क्या लिखेंगे, ही वाज इसलिए सिंगुलर है, वाज नॉट, कम मतलब होता है आना, COME, वो में ING का प्रयोग कर देंगे, नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा था। ठीक, फिर दूसरा सेंटेंस है, वो नहीं जा रहा था, लिखेंगे ही वाज नॉट, गो लिखेंगे, ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। आशा करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। फिर इसके एक बार देख लेते हैं। अगर दूसरी बात ऐसा हो कि उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आपसे पूछना हो, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं बोल रहा था, क्या मैं हंस रहा था, मैं गा रहा था, क्या मैं देख रहा था, क्या मैं टीवी देख रहा था, क्या मैं आपको पढ़ा रहा था, अगर क्या से मतलब क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाज वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, उसके बाद से सब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं बोलूं क्या मैं खा रहा था, देखिए क्या मैं खा रहा था, तो क्या बनाऊंगा, आई वर है तो लिखूंगा वर IEATING, क्या मैं खा रहा था, वर आई ईटिंग। तो आशा करते हैं आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस को भी बहुत ही बारीकी से समझ गए हैं। आइए अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट को पढ़ने। आइए, जा तुम्हें माफ किया दिल को तोड़ने वाले, जा तुम्हें माफ किया दिल को तोड़ने वाले, जिंदगी की राहों में यूं छोड़ने वाले, जा तुम्हें माफ किया दिल को तोड़ने वाले। अपनी आंखों में बचा रखा है जुगनू मैंने क्यों दर्दे दिल की हर एक सजा मालूम है। अपनी आंखों में बचा रखा है जुगनू मैंने क्यों दर्दे दिल की हर एक सजा मालूम है, दर्दे दिल की सजा क्या हर एक इंतहा मालूम है। ए दोस्त, जिंदगी भर मुस्कुराने की दुआ मत दो, क्योंकि मुझे पल भर मुस्कुराने की सजा मालूम है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक शेयर करिए, मज़ा लेके पढ़ेंगे दुनिया। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक टू मी, यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू डू लाइक दिस मी, यू हैव टू हेल्प मी। रिक्वेस्ट है मेरा दोस्त आप लोगों से, आज मेरा हेल्प करो। डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइड अ वेरी डेंजरस कम्युनिकेटर फॉर यू। डेफिनेटली विल बिकम्स लाइक मी स्पीकर लाइक जॉन वेजर, मेनी अ गुड स्पीकर इन द वर्ल्ड। आई विल बी फॉलो यू, यू ऑल्सो फॉलो मी, राइट। हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस, अब हम चल रहे हैं पढ़ने पास्ट परफेक्ट टेंस को। जिस तरह से हमने हर एक टेंस को पहचाना, उसके वाक्य के अंत में क्या है, उसके अंत में क्या है, उसके सिचुएशन क्या है, उसके कंडीशन क्या है, उसी प्रकार से हम पहचान के लिए पहचानेंगे। आखिर भैया एक पहचान तो होना चाहिए। मैं बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसका एक्चुअली पहचान है तो है क्या, व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द रिकॉग्नाइज ऑफ द पास्ट टेंस। आइए पहचानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है अगर मुझे आपको पहचानना है तो आपको मेरे रूबरू आना पड़ेगा और मैं वहां पे सेंस दे दूंगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे।
आइए कहता हूं कि पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। एक बार और समझिए, पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं, वहां पे हमें पता चलता है कि हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है, वो में थर्ड फॉर्म। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट के अंदर हैज को हैड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हैज हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है और वो में थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। आप लोगों के सामने मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझें उसको कैसे बनाते हैं। आइए सीखते हैं। मेरा मतलब आपका नोट्स बनवाना नहीं है, मेरा मतलब रटना नहीं है, मेरा मतलब आपको समझाना और समझना है। आइए समझाता हूं एक बार, मैं कुछ एग्जाम्पल एक बार सब पढ़ लेता हूं फिर बनाता हूं। वह खा चुका था, वह पंजाब जा चुका था, वह खेल चुका था और मैं घर आ चुका था। आइए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह खा चुका था, हो जाएगा ही हैड, EATEN, क्योंकि ईट होता है, मैंने बोला कि थर्ड फॉर्म यूज करना है तो ईट का ईटन हो जाएगा। ही हैड ईटन फूड, वो खा चुका था। दूसरा सेंटेंस, वह पंजाब जा चुका था, लिखेंगे ही हैड, गो वेंट गॉन, इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा ही हैड गॉन, कहां, पंजाब। ही हैड गॉन पंजाब, वो पंजाब जा चुका था और वह खेल चुका था, तो लिखूंगा ही हैड, PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना, लेकिन हम वो में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इट्स कॉमन मैटर, लगा देंगे लास्ट में ED, ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, वो खेल चुका था। दूसरा सेंटेंस, मैं घर आ चुका था, फाइनली खेला कूदा पंजाब गया और फिर मैं घर आ चुका था। जब मेरे दोस्त मुझसे पूछे कहाँ हो, मैं बोला मैं घर आ चुका था उस समय जब तुम उन्हें कॉल किया, तो लिखूंगा कि आई हैड, COME कम फर्स्ट फॉर्म, लेकिन तो CAME कम थर्ड और कम फिर होता है COM कम HOME होम, मैं घर आ चुका था। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर दूसरी बात बेटा कह जाए कि मैं घर नहीं आ चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था, मैं नहीं पढ़ चुका था, मैं नहीं खेल चुका था, मैं नहीं देख चुका था, मैं नहीं मार चुका था, मैं नहीं बोल चुका था, तो अगर नॉट का सेंस आए, हाउ इट विल पॉसिबल, कैसे बनाएंगे? सिंपल सा बेटर, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट वाले को देखे, पास्ट में कुछ इंडिफिनिट में कंटिन्यूस यूज की, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करेंगे, हैड के बाद से नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे? हैड के बाद से हम सिंपल सा नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल कि मैं नहीं खा चुका था, लिखूंगा आई हैड नॉट EATEN, मैं नहीं खा चुका था। दूसरी बात, अगर ऐसा लगे कि कोई आपसे क्वेश्चन करे चुका था, क्या आप नहीं, आप आए नहीं थे, आप नहीं आ चुके थे ना? क्या आप आ चुके थे भैया? क्या खेल चुके थे? क्या पढ़ चुके थे? जहां पे क्वेश्चन मार्क का सेंस दे, कुछ नहीं करना है, हेड को आगे रखना है, सब्जेक्ट को पीछे रखना है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल देखिए, मैं खेल चुका था, हो जाएगा हैड आई PLAYED प्लेड, हैड आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका था। दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया पास्ट परफेक्ट को। आशा करते हैं कि अब हम लोग चल रहे हैं समझने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट को पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूजफुल नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लेके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट इसका रूल नियम को समझ लीजिए, उसके बाद से हम लोग मैनेज कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में ING, समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में ING, सिंस फॉर प्लस सब्जेक्ट। मैंने बताया था सिंस किसके साथ लगेगा, और निश्चित समय के लिए फॉर लगेंगे निश्चित समय के लिए।
वहीं पे लिखा हूं दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वो लोग काम कर चुके थे, जो भी सेंस दे रहा है, आई डोंट नो हिंदी, ऑफिस फॉर 4 years, वो 4 सालों से। जैसे ऐसा भी बना सकते हैं कोई और कि ही हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सही है। तो दोस्तों हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ लिया। आइए अब हम चलते हैं पढ़ने के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए। हुस्न हाजिर है मोहब्बत में सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत में सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारो, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, डोंट बीट बाई स्टोन्स माई लव हार्ट बीट। अगर आप लोग इस वर्ड का सेंटेंस जानते हो तो मेरे कमेंट में इस गाने को अच्छे से नरेट करके भेजें, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को। अगर ऐसा लग रहा है, इफ यू वांट टू मेक अ परफेक्टली सेंटेंस, यू हैव टू मेक perfectly sentence after mug up this word right now. So today आपने पढ़ा present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous। आपने पढ़ा past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous। अब हम पढ़ेंगे future। फ्यूचर वाले क्या थे? पापा थे। कहानी में क्या थे? पापा। जब पास्ट और प्रेजेंट बता दी अपने बच्चे की कहानी तो पापा बोले अरे मेरा भी बच्चा है, उसकी भी अदर अदर क्वालिटी, उसके बारे में जान लीजिए। तो फ्यूचर वाले को चांस मिला, ठीक है बता लीजिए। तो मैं फिर बोल रहा हूं, फ्यूचर का जो बड़ा बेटा का नाम था क्या था? इंडिफिनिट था। और उसके 3 बच्चों का नाम लिख के कमेंट में बताइए। फ्यूचर के बड़े बच्चे का क्या नाम था? इंडिफिनिट। अगर उसको पहचानना है तो मैं बोलूं कि इंसान को पहचाना हो तो 2 गोड़ है तो इंसान बोलेंगे, और जानवर को पहचाना तो 4 पैर, इसीलिए बोलते हैं 4 पैर वाले जानवर होते हैं। ठीक है, तो पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए। पहचान वाक्य के अंत में गा गी गे, समझ रहे? पहचान वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आते हैं। अगर ऐसा पता चलेगा गे मैं खाऊंगा, बोलूंगा, हंसूंगा, देखूंगा, नाचूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, मारूंगा, खून कर दूंगा, तो आपको वहां पे आपको यह समझना होगा कि फ्यूचर इंडिफिनिट है। आइए कुछ इसका स्ट्रक्चर जान लें। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वो में फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहां पे 2 बात। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? विल है और सेल है। 2 कंडीशन में बताऊं। सेल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ? सेल लगता है आई और वी के साथ और विल सबके साथ लग जाएगा आई वी को छोड़ के, लेकिन वो पास्ट टाइम में लगता था। मैं कह रहा हूं, ये मेरा दावा है कि फ्यूचर में अगर आपको सेंटेंस बनाना हो तो आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश आ गया। अंडरस्टैंड? लेकिन आप लोग की बात सुन के मैं आप लोग से पंगा नहीं लेना चाहता हूं, यू आर वेरी डेंजरस, इसीलिए मैं आई के साथ सेल का ही प्रयोग करूंगा। आप लोग सामने आप लोग देख लेना। मैं जाऊंगा, हो जाएगा आई शैल गो। वो खाएगी, मतलब वो खाएगी, हो जाएगा सी बिल ईट, वो खाएगी। तुम खेलोगे, अच्छा क्या हो जाएगा? यू विल PLAY, तुम खेलोगे, यू विल प्ले। हम पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? वी सेल READ रीड, हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि इस माध्यम से, इस तरह से, इस टेक्निक से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर वही बात, फिर वही सेंटेंस, फिर वही कंडीशन। अगर इसमें मैं बोलूं कि मैं पढ़ूंगा और मेरा मन नहीं है, मैं कहूंगा मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आखिर कैसे बनेगा? सोचने वाली बात है कि मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा,
क्या मैं पढ़ूंगा ऐसे से वर्ड कैसे बनेंगे? अगर नेगेटिव बनाना हो सेंटेंस मैं नहीं पढ़ूंगा तो विल सेल के बाद से लगा देना है नॉट। क्या करना है? विल और सेल के बाद से लगा देना है नॉट। विल सेल के बाद से क्या करना है? नॉट का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं बोलूं मैं खाऊंगा, मैं बोलूं मैं नहीं खाऊंगा, तो लिख दूंगा यहीं पे आई विल, आई सेल नॉट ईट इट। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और यहां पे एक सेंटेंस और है, वह खाएगी, क्या हो जाएगा? वह नहीं खाएगी। अगर बनाऊं तो शी विल नॉट ईट इट, वो नहीं खाएगी। अगर कभी ऐसा हो, क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन मार्क की बात हो, क्या वो खाएगी, तो कुछ नहीं करना है, विल सेल को आगे करना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। विल सेल को आगे करना है, सब्जेक्ट को पीछे करना है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि विल ही ईट इट, क्या वो खाएगी, क्या वो खाएगा? विल ही ईट। तो दोस्तों अभी हम समझे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। आइए अब हम चलना समझने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को प्लीज। जैसा कि हम लोगों ने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गे गी का सेंस दे रहा है। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ने आए हैं। फिर बोल रहा हूं कि किसी को भी जानना हो तो उसकी पहचान करनी पड़ेगी। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ड जान लीजिए, सेल भी लगेगा लेकिन साथ में बी लगेगा। सेल भी लगेंगे लेकिन साथ में बी लगेंगे और वो में आईएनजी लगेंगे। आइए नियम को समझते हैं, स्ट्रक्चर को। पहले पहचान वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, आज आते हैं। फ्यूचर में भी काम हो रहा है, फ्यूचर में भी काम हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर नियम का होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल बी प्लस वो में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल सेल बी प्लस वो में फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आइए समझते हैं। कुछ एग्जांपल है आपके सामने। पहले इस एग्जांपल को बना लीजिए, मैं हिंदी बोल रहा हूं, कमेंट करिए फिर मैं बताता हूं। मैं खाना खा रहा हूंगा, वह पढ़ रही होगी, हम खेल रहे होंगे। चलिए बनाइए, 2 मिनट का टाइम देता हूं आप लोग को, जल्दी बनाइए, बना के कमेंट करिए, कमेंट करिए। तब तक देखते हैं, बना देता हूं। चलिए बनाते हैं। मैं खाना खा रहा हूंगा, हो जाएगा आई सेल बी, ईट का हो जाएगा ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। किसको खा रहे हैं हम? फूड को खा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? आई सेल बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट वो पढ़ रही होगी, लिखूंगा, लड़की की बात कर रहा है, सी विल बी रीड, आई जी लगा दे, रीडिंग, वो पढ़ रही होगी। फिर हम खेल रहे होंगे, तो हम हो रहा है वी सेल बी PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना, लेकिन उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा हम खेल रहे होंगे। दूसरी कंडीशन फिर आ जाती है हमारे सामने। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं खेल रहा हूंगा, तो कुछ नहीं करना है, सेल के बाद से विल के बाद से नोट लगा देना है, उसके बाद से लगाना है बी। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इसी सेंटेंस को हम नहीं खेल रहे होंगे, हो जाएगा वी सेल नॉट बी PLAYING प्लेइंग, क्योंकि सेल बी के बाद से नोट लगा के, तब सेल और विल के बाद नोट लगा के तब जाके बी लगेगा। और ये पूछना हो क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, कुछ नहीं करना है, विल सेल को आगे करना है और सब्जेक्ट डालना है, फिर बी डालना है। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब हमने समझ लिया फ्यूचर कंटीन्यूअस को। आइए हम चलते हैं समझने के लिए फ्यूचर परफेक्ट को। जैसा कि हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ा, अब हम चलना पढ़ने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फिर मैं बोलता हूं कि बिना पहचान का इंसान जानवर कहला सकता है और जानवर इंसान भी कहला सकते हैं। हमें इंसान के अंदर 2 पैर मिलते हैं इसलिए इंसान कहते हैं, जानवर के पास 4 पैर होते हैं इसलिए उनको हम जानवर कहते हैं। ठीक है, लड़की लड़की में एक ही फर्क है,
कि उनका कलर, उनका स्वभाव अलग है, हमारा कलर, हमारा स्वभाव अलग है, इसलिए हमारा पहचान है कि हम लड़की हैं और हम लड़के हैं। उसी तरह से किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें उसकी पहचान की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट को थोड़ा सा गहराइयों से पहचानते हैं। फिर पहचान वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं। फिर देखिए पहचान वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आते हैं। जैसे एक सब्जी बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल, सब्जेक्ट, वर्ब, क्रिया, बहुत सारे विशेषण की जरूरत पड़ती है। आइए हम गैदर करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म पर सब्जेक्ट विल, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म पर सब्जेक्ट। विल किसके लिए भैया? गरीबों के लिए, और शैल आईवी के साथ। फिर कुछ सेंटेंस है, मैं घर जा चुका हूंगा, मैं खाना खा चुका हूंगा, वह घर जा चुकी होगी। देखिए मैं घर जा चुका हूंगा हो जाएगा आई शैल हैव गॉन होम। समझ में आया? फिर मैं खाना खा चुका हूंगा, अगेन आई शैल हैव eaten food। वह घर जा चुकी होगी होगा she will have gone